रेडी स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, जब मुझे यहाँ आने के लिए निमंत्रित किया गया तो मैं प्रसन्नता से यहाँ आने के लिए तैयार हो गया, लेकिन गांधी जी से संबंधित इस प्रकार के आमंत्रण को स्वीकार करने में मुझे हमेशा कुछ कठिनाई अनुभव होती है। कारण यह है कि उनका विचार मेरे मन मस्तिष्क को तरह तरह से भर लेता है और कभी कभी चकरा भी देता है। मैं हमेशा यह जानने की कोशिश करता हूँ कि इन स्थितियों में वे क्या करते, उन्होंने क्या सलाह दी होती और हम उनकी सलाह से कितनी दूर हट गए हैं। इससे मुझे कठिनाई होती है और दूसरे लोगों को भी हो सकती है। मैं यह नहीं मान सकता कि गांधी जी ने जो उच्च स्तर स्वयं निश्चित किए थे और जिन पर वे हमें चलाना चाहते थे, मैं उनके अनुसार कार्य कर सकता हूँ। गांधी जी हम सब लोगों की कल्पना से भी बहुत बड़े थे। जिन लोगों को उनके साथ रहने या उनका अनुसरण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उन्हें अपनी समस्याओं पर स्वयं विचार करने के लिए बढ़ावा देने का गांधी जी में उल्लेखनीय गुण था। वह उनका मार्गदर्शन करते थे, लेकिन चाहते थे कि वे अपने निर्णय स्वयं करें और अपनी अंतरात्मा के अनुसार कार्य करें। वह अपने आप को किसी पर थोपना नहीं चाहते थे, लेकिन वह जबरदस्ती नहीं थी। वह नहीं चाहते थे कि लोग अपनी भावनाओं को दबाएं और जो कुछ कहे वही आंख बंद करके कहें या करें। वह ऐसे अनुयायी नहीं चाहते थे। दूसरी बात यह है कि उनके महान व्यक्तित्व के कारण लोग स्वतंत्र रूप से कुछ करना कठिन पाते थे। गांधी जी गतिशील व्यक्ति थे। वह बिना समझे बूझे कोई काम नहीं करते थे। वह सिद्धांतों के पक्के थे और जो कुछ उनके मन में स्पष्ट था उस पर अटल रहते थे। लेकिन वह जीवन के हर छोटे से छोटे पक्ष को भी ऐसा मूल सत्य नहीं मानते थे जो बदला न जा सके। वह समझ गए थे कि जीवन एक परिवर्तनशील और विकासशील घटना है और इसलिए इसका सामना भी विकासशील और गतिशील ढंग से करना है। भारत और मानवता की सेवा में आधी शताब्दी से भी अधिक समय से उन्होंने स्वयं नई नई समस्याएं पैदा की और नए परिवर्तित ढंग से उनका सामना किया। उनमें परिवर्तन को अनुभव करने, उसका सामना करने और इस पर भी अपने मूल आदर्शों पर जमे रहने का गुण था। हम जैसे हैं कैसे उनकी बात कर सकते हैं और यह सोच सकते हैं कि हम उनके आदर्शों के अनुसार कर रहे हैं। यही बात मुझे परेशान करती है, लेकिन उनके बारे में बात करने से भी सांत्वना मिलती है और कोई बड़ी चीज़ याद आती है। यह हमें ऊंचा उठाती है। यहाँ तक कि इस संग्रहालय जैसी जगह से आना भी अच्छा है। यह हमें अपने से ऊपर और ऐसे लोक में ले जाता है जो हमारे लिए सर्वोपरि है। अध्यक्ष महोदय, भारत के विभिन्न भागों में ऐसे संग्रहालय की किसी प्रकार की प्रतिमा लगाना भी कभी कभी अच्छा होता है। वर्षों तक मैंने मूर्तियां और प्रतिमाएं लगाने का लगातार विरोध पूरे बल से किया था, क्योंकि मैं किसी भी प्रकार की मूर्ति की उपासना या विचार पद्धति में उसका स्थान
लेने को पसंद नहीं करता था। मैं सोचता था कि हम इतने सही हैं कि औपचारिक काम करके यह सोच ही नहीं सकते कि हमारा कर्तव्य पूरा हो गया है, लेकिन बाद में विचार करने पर मैंने अनुभव किया कि मूर्ति आदि लगाने पर आपत्ति करने में मैं सही नहीं था। मैं सोचने लगा हूँ कि यह वांछनीय है, क्योंकि यह एक स्मारक होगा। जो लोग इसे देखेंगे उन्हें यह भारत के सपूत की याद दिलाएगा और शायद वह याद हमें कुछ देर के लिए बेहतर इंसान बनाएगी। उनके बारे में सोचना अच्छा है। उनके बारे में सोचने से ही हमें लाभ होता है। इससे हम अपने प्रश्न करते हैं, जैसे कि उनकी सजीव उपस्थिति में हम अपने प्रश्न करते थे, जबकि उनके पास होने से हमें खुशी होती थी। हमारी आत्मा भी हमें इस प्रश्न से सताती थी कि क्या हम उनके योग्य थे और क्या हम जो कुछ नहीं थे वह दिख रहे थे। यदि उनकी सजीव उपस्थिति में ऐसा नहीं हुआ तो जब वह नहीं है यह कितना अधिक होना चाहिए। उनके स्मरण से यह शाश्वत प्रश्न सामने आता है, गांधी जी ने जो कुछ कहा या किया, हम में से कुछ स्वयं को उसके साथ जोड़ते हैं, लेकिन हमेशा यह खतरा बना रहता है कि अनुयायी छोटी छोटी बातों में स्वयं को ही भूल जाएं और गुरु के बड़े उपदेश भूल जाएं। यह अवश्यंभावी है, क्योंकि अनुयायी की अपनी समझ सीमित होती है। भारत की धरती पर एक देव पुरुष का उदय हुआ था जिसने अपनी तपस्या से इसे पवित्र किया। उसने न केवल भारत भूमि को ही पवित्र किया बल्कि हमारे लोगों के दिल दिमाग भी परिवर्तित कर दिए। भारत के साधारण लोगों के लिए यह उस महामानव की तस्वीर है जिसने उनके लिए सोचा, उनके लिए काम किया और उनके जीवन में आशा और प्रसन्नता का संचार किया। यह अच्छी बात है कि हम उन बुनियादी सिद्धांतों को याद रखते हैं जिन पर वह स्थिर रहे। इनमें से एक सिद्धांत है कि साधक साध्य से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं और कोई भी साध्य या लक्ष्य सही नहीं है यदि हम उन्हें गलत साधनों से प्राप्त करने की कोशिश करें। इन सिद्धांतों को जीवन में लागू करना बहुत कठिन है, फिर भी इन सिद्धांतों को जीवन में लागू करना अच्छा है। मैं आज यहाँ गांधी जी और उनकी स्मृति को नए सिरे से श्रद्धांजलि अर्पित करने आया हूँ। अनेक वक्ताओं ने इस मंच से संसार की स्थिति का सर्वेक्षण किया है और विभिन्न समस्याओं पर अपने विचार प्रकट किए हैं।